अध्यक्ष पद पर चेहरा बदला है। सावन के महीने का आज से आगाज। आज से हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे कांवड़िए। हर की पैड़ी पर अन्य घाटों में प्रवेश प्रतिबंध होगा। कुंभ कोरोना जांच घोटाले की रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बोले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्ती के बावजूद मसूरी नैनीताल में पर्यटकों का रेला। बिना नेगेटिव रिपोर्ट भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। पुलिस ने लौटाया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदला। अगले 3 दिन पड़ सकते हैं भारी बारिश। कई हिस्सों में हो सकती है बारिश शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान दूर होने के बाद सीएम चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का फोकस अब उत्तराखंड पर रहेगा। पार्टी में अक्सर पोस्टरबाजी से माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसे में हरदा ने नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि नेतृत्व एक दिन में नहीं बनता और न ही पोस्टर से खड़ा होता है। राज्य में केवल अध्यक्ष पद का चेहरा बदला है, नेतृत्व आज भी वही पुराना है। इसलिए कोई भी जाने या अनजाने पार्टी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव ब्लॉक के पीडब्ल्यूडी बड़कोट ठेकेदार यूनियन की बैठक में दीवान सेन असवाल को अध्यक्ष व चंद मोहन बड़ोनी को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इस कार्यकारिणी में सूर्यपाल रावत, नवीन बहुगुणा, अवतार रावत, वसुदेव डिमरी, महावीर रावत, कुशालानंद, महादेव प्रसाद, जबर सिंह पवार आदि को भी शामिल किया गया। रविवार से सावन माह शुरू हो चुका है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए हरिद्वार में कांवड़ मेला प्रतिबंधित है। कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी और एसएसपी ने फोर्स की ब्रीफिंग की। जिले की सीमाओं को हर की पौड़ी व अन्य घाटों में शिव भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। देर शाम से बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती कर दी गई। और इसके बाद बात करेंगे गलती ना पड़ जाए भारी। टिहरी गढ़वाल स्थित कैंपटी फॉल में शनिवार को 500 वाहनों से 2511 पर्यटक पहुंचे। इनमें नियमों का उल्लंघन करने पर 102 पर्यटकों को वापस भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष कैंपटी नवीन चंद्र जुराल ने बताया कि बिना मास्क 31, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में 6, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 14, पुलिस एक्ट में 4 और एमवी एक्ट में 2 वाहनों का चालान किया गया। कोरोना जांच रिपोर्ट, होटल बुकिंग और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे 102 पर्यटकों को वापस भी भेजा गया। इधर मसूरी शहर कोतवाल राजीव रुथार ने बताया कि वीकेंड पर पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए थे। मॉल रोड पर्यटक स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। शहर में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पर्यटकों को चालान भी किए।
तो लगातार जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है उसी पर बातचीत करने के लिए अंकित काला हमारे साथ संवाददाता देहरादून से, साथ ही साथ मसूरी से उपेंद्र बने हुए हैं। जी अंकित, सबसे पहले देहरादून की बात करेंगे। जिस तरह से लगातार पर्यटकों का तांता उत्तराखंड घाटी में लगा हुआ है और भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहा है, माना यह भी जा रहा है कि भारी संख्या में ऐसे भी पर्यटक उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं जिनकी कोरोना की रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट उनके साथ नहीं है, फर्जी रिपोर्ट के सहारे भी प्रवेश कर रहे हैं। किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, साथ ही साथ कितनी तादाद में पर्यटक घाटी में पहुंचे? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका है और उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि तमाम जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो पर्यटक हैं वो कोरोना गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिश तो जरूर की जा रही है कि किसी भी तरीके से गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो सके, लेकिन लगातार बढ़ती जो संख्या है पर्यटकों की वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है। और जब हम तीसरी लहर की हम बात करें तो वो और भी ज़्यादा घातक होने वाली है पिछली 2 लहरों से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में डर खौफ जरूर है, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं वो इस तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि प्रियंका आप जानती है कि हमारा उत्तराखंड जो है वो पर्यटन प्रदेश है और यहाँ की आर्थिकी अधिकांश जो है वो पर्यटन पर ही निर्भर है। तो ऐसे में जो हमारे उत्तराखंड राज्य के अधिकांश जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वो कुछ छूट के साथ खुल रहे हैं। जैसे हम धनौल्टी की बात करें, मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, नैनीताल झील है या तमाम जो अन्य जो स्थल हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी पर्यटक जो हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह हैं। कई पर्यटक कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन जब मौज मस्ती के मूड में अधिकांश जो पर्यटक हैं वो पूरी तरीके से गाइडलाइन को भूल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को कई लोगों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा पुलिस फोर्स जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी कई जो पर्यटक हैं वो कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से और भी ज़्यादा सख्ताई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई खास फर्क जो है वो धरातल पर देखने को फिलहाल हमें नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ उपेंद्र भी मसूरी से बने हुए हैं। उपेंद्र, मसूरी की यदि हम बात करें तो क्या कुछ हालात वहां के बने हुए हैं? पर्यटकों की संख्या हर जगह पर भारी तादाद में देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जैसे मसूरी की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वीकेंड पर अक्सर जो होता है मसूरी में काफी पर्यटक का आवाज बढ़ जाती है, रुक रहता है यहाँ पे। और इस बार जो है कोरोना के जो चलते जो पहले पर्यटक सीजन में आया करते थे तो कोरोना के समय नहीं आ पाए। अब जब खुला है तो लोग आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, सख्ती भी की जा रही है, लेकिन हमारी एक परंपरा रहती है उत्तराखंड वासियों की कि अतिरिक्त देवो भव, किसी के साथ ज्यादा सख्ती भी न की जाए। इसी के चलते जो है कुठाल गेट जो है जहाँ से मसूरी आते हैं वहाँ एक सघन चेकिंग का भी चल रहा है, लेकिन मसूरी आने के कई और रास्ते भी हैं। कुछ लोग विकास नगर के रास्ते मसूरी पहुंच रहे हैं जो सीधे कैंपटी फॉल जा रहे हैं, वहां पर चेकिंग नहीं हो पा रही है तो सीधे कैंपटी फॉल आते हैं। फिर वहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को वापस भी किया, लेकिन कैंपटी फॉल तरीका मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी जगह नहीं है। वहाँ पे छोटा सा जगह है, फॉल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, प्रकृति के निर्मित है, लेकिन वहाँ पे भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो तीसरी लहर का आने का संदेशा और ये डर भी है। और ये ऐसा न हो कि कहीं इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो जाए, क्योंकि बाहर के प्रदेशों के लोग अभी यहाँ पे काफी संख्या में आ रहे हैं, काफी मात्रा है। और आज संडे है, वीकेंड भी है, तो काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो मसूरी की बात करें माल रोड की, तो माल रोड पे जो है सघन अभियान चलाते रहते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी काफी लगा हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ लोग जो है अनदेखी करके पहुंच रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। उपेंद्र, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, कैंपटी फॉल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरह से डराने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक एक तरफ से होने वाली है, दूसरी तरफ से जितनी भीड़ कैंपटी फॉल में देखी जा सकती है, क्या कैंपटी फॉल का जो भी प्रबंधन है वहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं है कि भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए और बारी बारी से उन्हें जाने दिया जाए? जी प्रियंका, अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, क्योंकि पहले जो है जिस तरह से पहले वहाँ पे काफी सारी संख्या में लोग एक साथ फॉल में उतर जा रहे थे, अब जो है 50-50 करके लोगों को जाने दिया जा रहा है और काफी एहतियात भी। लेकिन कुछ लोग जो है नीचे से भी एक बाईपास का जो रूट है वहाँ पे भी
पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, फिर भी निकल जाते हैं। तो उनके खिलाफ अब सख्ती बढ़ती जा रही है, उनका चालान भी किया जा रहा है, उनसे जो है जुर्माना भी वसूला जाएगा और उनको तो खास तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि आप इस तरह से जो है उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ प्रियंका, क्योंकि जिस तरह की सख्ती जो मसूरी में की जा रही है, या ये जो है हमारे बॉर्डर पे होनी चाहिए, मौन या आपको मौन का जो बॉर्डर है, वहां पे अगर सरकार अगर वहां पे सख्ती करे कि जो लोग प्रदेश जहाँ से डायरेक्ट प्रदेश के अंदर एंट्री हो रही है, वहां पे सख्ती होनी चाहिए, वहां पे RT-PCR रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, जिसके पास RT-PCR रिपोर्ट है उसी को उत्तराखंड प्रवेश करने दिया जाए। जब आदमी देहरादून आ जाता है तो किसी न किसी रास्ते पे मसूरी पहुंच ही जाता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अंकित, जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी संख्या, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं RT-PCR रिपोर्ट की जांच तो हो रही है, फर्जी जो पाए जा रहे हैं उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भारी संख्या में लोग होटल्स में, लॉज में रुकने के लिए भी आते हैं और पर्यटन के दौरान वहां पर रुकते हैं वो। तो क्या होटल्स और लॉज और इस तरह के जो पर्यटकों के लिए रुकने के लिए जहां पर इंतजाम है, वहां पर भी प्रॉपर तरह से चेकिंग की जा रही है? देखिए प्रियंका, जो हमारे उत्तराखंड आने के, चाहे आप सड़क मार्ग से आए, चाहे आप रेल मार्ग से आए, चाहे आप हवाई मार्ग से आए, तो इन तीनों मार्गों में पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। लेकिन जैसे कि अभी उपेंद्र जी ने भी बताया कि कुछ एक मार्ग हैं जहाँ से कि लोग छुप छुपा करके वहाँ से राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी विकट परिस्थितियां हमने देखी है। जैसे मसलन अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, आसारोड़ी चेक पोस्ट है जहाँ पर कि पुलिस प्रशासन सघन रूप से चेकिंग अभियान चला रहे, बगल से ही एक अन्य सड़क जो है वो देहरादून के लिए देती है। तो इस तरीके से लोग बच बचा करके आ रहे हैं। हालांकि जो रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो यात्री पहुँच रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। वहाँ पर हमने कई जगह देखा कि कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, हालांकि उनको पकड़ लिया गया था। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन एक बड़ी आबादी को संभाल पाना हमें लगता है कि जिला प्रशासन के लिए थोड़ा कठिन जरूर हो रहा है। कोशिश जरूर जिला प्रशासन कर रहा है। जहाँ तक होटल और लॉज की बात है तो उन सभी को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आपको कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका सख्ताई से पालन करना है। जो नियम बनाए गए हैं उसका भी आपको सख्ताई से पालन करना है। जो डिटेल्स हैं यात्रियों की, उन डिटेल को भी भरा जा रहा है। तो इस तरीके से कोशिश जरूर की जा रही है प्रियंका, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी लापरवाही है वो तीसरी लहर को जल्दी आने का एक कहीं ना कहीं न्योता है। अगर ऐसे में हम जल्दी नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति विकट हो सकती है। और जैसा कि WHO ने भी चेतावनी दी है कि जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर इस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मतलब यही है कि हम तीसरी लहर को जल्दी आने का एक न्योता दे रहे हैं। तो इस तरीके से जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सख्ताई बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में घाटी में पर्यटक जा रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां पर यह है कि यदि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्जी रिपोर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसे में न केवल उन तमाम पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत की वजह हो सकता है। और इसके बाद अगली खबर पौड़ी से आ रही है। पौड़ी गढ़वाल से अगली खबर, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। मंत्री सतपाल महाराज ने किया लोकार्पण, शिलान्यास। चौपटाखाल विधानसभा का किया लोकार्पण। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। पौड़ी से खबर, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने किया लोकार्पण व शिलान्यास। चौपटाखाल विधानसभा का किया गया लोकार्पण। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। तो पौड़ी से बड़ी खबर है, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि चौपटाखाल विधानसभा का भी लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं जो उत्तराखंड वासियों को आगे आने वाले समय में लाभ देंगी, उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया गया।
मंत्री सतपाल महाराज ने किया है तमाम योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास। मसूरी ड्रीम प्रोजेक्ट किंग करेगा स्थित पार्किंग का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। 208 वाहनों की क्षमता वाली 31 करोड़ की लागत से निर्मित इस पार्किंग का शिलान्यास 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया गया था। लगभग 6 साल बीतने के बाद भी ये पार्किंग आज तक बन नहीं पाई और कुछ समय पूर्व इसका एक भाग टूट भी चुका है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा है और जिस तरीके से इन्होंने जो कार्य 3 साल में होना था उसको अब डबल कर दिया और उससे जो उसकी लागत है, क्योंकि जितना भी टाइम उसका बढ़ेगा उसकी लागत बढ़ेगी, उससे उसकी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2014 में माननीय विधायक गणेश जोशी के अथक प्रयासों से किस तरह से आपने देखा होगा, उन्होंने सरकार का घेराव करने के बाद यहाँ पर जो पार्किंग की स्वीकृति मिली थी और तब से वो निरंतर प्रयासरत हैं कि यहाँ पर एक पार्किंग बननी चाहिए, क्योंकि पार्किंग ही मसूरी की सबसे बड़ी समस्या है और जो पर्यटक आते हैं वो जब पार्किंग ना होने की वजह से दर दर भटकते रहते हैं। उत्तराखंड में आगामी 2022 महासंग्राम के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। सत्ता में काबिज बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस भी हरीश रावत को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बताते हुए सत्ता में आने का दावा कर रही है। इसके साथ ही तीसरे दल के रूप में उभर रही आम आदमी पार्टी भी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का चेहरा बनाने की बात कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तीनों ही पार्टियां अभी तक औपचारिक तौर पर सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। सत्ता में काबिज बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में लगी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार के सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को 2022 के दंगल में उतारने की बात अनौपचारिक तौर पर कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि हमारा नारा अब होगा युवा मुख्यमंत्री और 60+ और इस अभियान के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। आज नारा दिया युवा मुख्यमंत्री और 60+। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट। इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी जितने हमारे काम हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाना और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, इस प्रकार की सारी योजना को लेकर हम लोग आज से शुरुआत की है। आज भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर इस प्रकार से पूरा दौरे और प्रवास कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने पंजाब फॉर्मूले को अपनाते हुए अपनी नई टीम भी तैयार कर दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनौपचारिक तौर पर हरीश रावत को सीएम का चेहरा बनाने की बात कह रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी 2022 विधानसभा में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि ये है कैंपेन कमेटी, आप समझते हैं प्रचार, तो प्रचार का चेहरा बनाया गया। तो इसका अर्थ यही मानता हूं मैं कि भाई वो चेहरा सब लोगों में ज्यादा असरकारक है, उसी को तो चेहरा बनाया जाता है। तो चूंकि जो असरकारक चेहरा है उनको बनाया गया है, और बाकी मुख्यमंत्री का जो फैसला आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप में, जब अभी तो हमारा मकसद सिर्फ ऐसी जन विरोधी सरकार को उखाड़ना है, ये हमारा पहला मकसद है। और जो आपने प्रश्न पूछा इसका भी समय आने पर निर्णय करेंगे। वहीं तीसरे दल के रूप में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी ने भी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में उतारने की बात को लेकर युवाओं से सीधा संवाद किया है। इस दौरान रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर एक और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को 3 मुख्यमंत्री दे दिए, बावजूद इसके लोगों की अपेक्षाओं पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतर सकी। में और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल साहब हैं।
चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है। वहीं इन सब के बीच बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कब तीनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे जनता के सामने आएंगे। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार से खबर, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। हरिद्वार से खबर, पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। आपसी विवाद में धारदार हथियार से की हत्या। रोशनाबाद लिली होटल के पास सड़क किनारे मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। आपसी विवाद में धारदार हथियार से की गई हत्या। रोशनाबाद लिली होटल के पास सड़क किनारे मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो हरिद्वार से खबर है, पति ने उतारा है पत्नी को मौत के घाट। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की है। आपसे विवाद में यह हत्या की गई। रोशनाबाद लिली होटल के पास सड़क किनारे मिला शव। सितारगंज में शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रथ यात्रा के माध्यम से सितारगंज पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सितारगंज के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा रथ में सवार थे। वहीं धामी ने सितारगंज के मुख्य चौक पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए सितारगंज से नानकमत्ता गुरुद्वारा की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री की काफिले के साथ ही सैकड़ों वाहन भी रवाना हुए। नगर के खटीमा मार्ग होते हुए नानकमत्ता की ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्थान किया। आम आदमी पार्टी ने शहर के पार्टी कार्यालय में गारंटी कार्य पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा चौहान ने कहा कि उत्तराखंड बिजली उत्पादक राज्य में मुफ्त बिजली यहां के नागरिकों का अधिकार है। उत्तराखंड में आपकी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए उनकी पार्टी गारंटी कार्ड पंजीकरण योजना चला रही है। इस दौरान अभियान के पहले दिन 700 लोगों ने पंजीकरण कराया। इस दौरान विनीता भट्ट, प्रेम सिंह पवार, राजेश्वरी डंगवाल, राजेंद्र बुटोला आदि मौजूद रहे।
रुड़की के विनायक कुंज में श्री कृष्ण वैदिक संस्थान में पिछले एक सप्ताह से चल रहे शतचंडी यज्ञ का आज समापन हो गया, जिसमें रुड़की मेयर गौरव गोयल ने पहुंचकर दूर दराज से आए विद्वान आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान में पिछले तकरीबन 8 दिनों से गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर रुड़की मेयर गौरव गोयल संस्थान में पहुंचे और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर यज्ञ में आहुति दी। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका सीमा पंगरियाल भी पहुंची, जिन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिला है, ये उनका सौभाग्य है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी